अरे यार सारंगकडे रेंज प्रॉब्लेम आहे आय थिंक. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, अरे कोई नहीं, वो लाइट चली गई थी ना तो वाईफाई बंद हो गया था, इसलिए मैंने फिर से लगा लिया। हेलो। अच्छा ठीक है, शुरू करें। निशा, प्रियंका। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर आपका कनेक्शन, ये कनेक्टिविटी इश्यू है, नेट लो है आपका, अच्छा अच्छा दिखा अच्छा, रहा है वो। ठीक है, अभी तो आ रही है ना आवाज? आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, तो आप बीच बीच में थोड़ा सा मुझे थोड़ा ये संकेत दीजिए चालू है या नहीं है। तो प्रयोजन हाँ मूलक सर। हिंदी थोड़ा सा हमारा कठिन अनुभाग था, वो शुरुआत हमने की थी। देखिए, प्रयोजन मूलक भाषा, उसके बाद भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, व्यावसायिक हिंदी और निबंध लेखन, ये कुछ हमारे पार्ट है उसमें। तो शुरुआती पार्ट जो है हमारा, वो था, देखिए, भाषा का स्वरूप और उसका महत्व क्या है ना। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा किसे कहा जाता है। हेलो। हेलो हाँ सर, सर. आ रही है आवाज। आ रही है ना? हाँ हाँ। तो हाँ भाषा का स्वरूप मैंने आपको बताया था। आप सभी को पता है ना, भाषा हम कहते हैं कि किसी की मराठी है, किसी की गुजराती है, पंजाबी है, ऐसे भाषा के अलग अलग नाम होते हैं। भाषा से तात्पर्य क्या है, हम किसे भाषा कहते हैं? आपको पता है किसे कहते हैं भाषा? किसे कहेंगे भाषा? बताइए। दो प्रधान होना। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बोलिए बोलिए, किसे कहते जिसमें हम हैं? एक दूसरे के साथ संवाद साध सकते। हाँ, आपसी संवाद के लिए जिस माध्यम का हम उपयोग करते हैं ना, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं, है ना। भाषा से क्या तात्पर्य है कि जिस माध्यम से हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। लेकिन संवाद तो अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं हम। कभी कभी हम कभी ताली बजाकर एक दूसरे को बात कहते हैं, कभी हम आंखों से बात कर देते हैं, कभी चुटकी बजाकर बात करते हैं, है ना। ये भी जो है वो संकेतों की भाषा होती है ना। तो मैंने आपको जो वीडियो भेजा था उसमें हमने भाषा का स्वरूप में मैंने समझाया था। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसी पीपीटी की। वीडियो कैसा किसने वीडियो। हेलो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नाही सर. अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अभी बता, अभी ये कर दूंगा मैं। अभी दिखाई दे रही है आपको? दिखाई यस दे सर। रही जी. अच्छा अच्छा, हाँ। तो देखिए, इस पीपीटी में मैंने बहुत विस्तार से समझाया था आपको कि भाषा किसे कहा जाता है। हम जब समाज में रहते हैं ना, सभी लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहते हैं, हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो हम जब एक समाज में रहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हमारी बहुत सी जरूरतें होती है, हम उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दूसरे के साथ बात करना ही पड़ता है। हमें अपने जो भीतर चल रहे विचार है ना, उन विचारों को भी दूसरे के सामने रखना पड़ता है। मतलब मैं कुछ बात कहता हूँ, लोग कुछ बात कहते हैं, उनकी बात मेरे तक, मेरी बात उनके तक, ये जो आदान प्रदान होता है ना हमारे भाव और विचारों का, वो किस साधन से होता है? किस साधन से होता है वो? भाषा। भाषा। भाषा के माध्यम से होता है। तो व्यक्ति अपने विचार जिस माध्यम से व्यक्त करता है, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। इतनी सीधी सीधी उसकी एक सरल परिभाषा है। तो किसी भी प्रकार के माध्यम से होने वाली भाव अभिव्यक्ति को हम भाषा कहते हैं, जैसे मैंने कहा। लेकिन एक बात इसमें है, जैसे मैंने आपको कहा था कि संकेतों के माध्यम से भी हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। कभी कभी जब क्लासरूम में शोर होता है ना, और टीचर जब बाहर से आता है और आते ही मेज थपथपा देता है ऐसे, उस मेज थपथपाने का मतलब क्या है?
क्या है उसका मतलब? शांत हो जाओ। हाँ, शांत हो जाओ। लेकिन मैंने मुंह से कहा कि आपको शांत हो जाओ, मैंने, नहीं। हाँ, तो फिर आप मेष थपथपाने का अर्थ आपने समझ लिया कि आप शांत बैठिए। जब कोई व्यक्ति भाषण करता है और कोई उसका विचार हमें पसंद आता है तो हम तालियां बजा देते हैं। तालियों का मतलब क्या होता है? तब वहां पर क्या होता है? हम उससे सहमत है। हाँ, हम सहमत हैं और आपके विचार हमें बहुत पसंद आए। इस तरह से जब छोटा बच्चा रोता है तो हम आंखें बड़ी बड़ी करते हैं। उस आंखें बड़ी बड़ी करने का मतलब क्या है? चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। तो ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करना, आंखें टेढ़ी करना, ताली बजाना या उंगलियों के माध्यम से कोई निर्देश देना, ये सब संकेतों के माध्यम से हम बोलते हैं। लेकिन हम सभी विचार संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं क्या हमारे? नहीं। नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरत क्या होती है? मौखिक भाषा की, मतलब मुंह से बोली जाने वाले शब्दों की जरूरत होती है। तो भाषा को हम, भाषा सही अर्थों में हम उसे ही कहते हैं जो मुंह से बोली जाए, और जो शब्द हम बोलते हैं ना, वो शब्द का सार्थक प्रयोग हो। मतलब हम सार्थक शब्दावली को ही हम भाषा कहते हैं। नहीं तो निरर्थक शब्द हम बोलेंगे, आगे पीछे शब्दों को बोलेंगे, तो अर्थ समझ में आएगा क्या सामने वाले व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं नहीं। आएगा, नहीं आएगा। इसलिए एक स्ट्रक्चर होता है प्रत्येक भाषा का, एक व्याकरण होता है, एक चौखट या संरचना होती है। उस संरचना को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक व्यक्ति मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा पहले स्लाइड में, कि भाषा संकेतों के माध्यम से होती है और मौखिक माध्यम से भी होती है। लेकिन किस भाषा को सही अर्थों में हम भाषा कहते हैं? किसे कहते हैं हम भाषा? मौखिक भाषा को। हाँ, मौखिक भाषा को ही सही अर्थों में भाषा कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि सही सही रूप में हमारे भाव दूसरे तक पहुंचाने का काम मौखिक रूप से ही हम कर सकते हैं, है कि नहीं? हम हमारे सुखों को, हम अपने दुख को, हम अपनी जरूरतों को किस माध्यम से व्यक्त करते हैं? भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम मौखिक रूप में ही भाषा का प्रयोग करें। समझ में आ गया यहां तक आपको? हाँ सर। हाँ। अब देखिए, भाषा के मैंने यहाँ पर 3 प्रकार कहे हैं। एक तो मौखिक रूप में भी होता है, दूसरा सांकेतिक रूप में भी होता है, और तीसरा लिखित रूप में भी होता है ना? लिखित। हाँ, लिखित रूप में। अब मौखिक भाषा के लिए हम जब बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने होना चाहिए, है ना? हम कोई श्रोता हमारे सामने होना चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं। फोन के माध्यम से भी हम मौखिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सामने होना जरूरी होता है मौखिक भाषा के लिए, है ना? श्रोता का सामने होना या फोन पर होना, है ना? जैसे आप मेरे सामने हैं या आप जूम के माध्यम से मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो किस भाषा शैली का प्रयोग कर रहा हूं मैं? मौखिक कर रहा हूं, लिखित? मौखिक। मौखिक कर रहा हूं। तो मौखिक भाषा में श्रोता सामने होना जरूरी है, तभी मौखिक भाषा प्रभावकारी हो सकती है ना? अब दूसरा उसका रूप होता है लिखित भाषा का, मतलब जो लिखकर व्यक्त की जाती है ना? लिखित भाषा ये बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। देखिए, लिखित, क्योंकि मनुष्य ने अपना जितना कुछ इतिहास है, अपनी जितनी कुछ पुरानी बातें हैं या जितना नया अनुसंधान है, जो भी हमारे विचार है, उसको हम लेखन के माध्यम से व्यक्त करते हैं और रखते हैं लिखकर। तो इसलिए यदि लिखित भाषा अस्तित्व में न होती तो हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता क्या? नहीं। नहीं। नहीं पता। तो इतिहास में, इतिहास को संचित करने का काम, इतिहास को लिखने का काम लिखित भाषा के माध्यम से हुआ, इसलिए हम इतिहास को जानते हैं। हम अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं और पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो लिखित भाषा नहीं होती तो ये पुस्तकें अस्तित्व में होती क्या? नहीं। नहीं होती। नहीं। हाँ, तो ज्ञान हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, समाजशास्त्र हो, या राजनीति शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, चाहे कौन सी भी शाखा हो,
सभी शाखाओं में लिखित भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। लिखित भाषा में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और सांकेतिक भाषा के बारे में तो मैंने आपको कहा, जो संकेतों के माध्यम से हम आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन उसकी कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, है ना। तो 3 प्रकार के भाषा प्रकार मैंने आपको यहाँ बताए। एक मौखिक भाषा प्रकार, ये समझ में आ गया आपको, मौखिक। यस सर। दूसरा लिखित भाषा प्रकार मैंने आपको बताया, ये भी समझ में आ गया आपको। यस सर। हाँ, अगर नहीं आया ना तो मुझे सीधे सीधे कह दीजिए, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। और तीसरा है, नहीं सर, क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है ना वो। तो तीसरा हम हाँ। संकेतों की भाषा हम कहते हैं ना। तो हम इन तीनों भाषा प्रकारों में सबसे ज्यादा किस भाषा प्रकार का प्रयोग करते हैं? मौखिक। मौखिक भाषा का हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम आपसी व्यवहार के लिए, चाहे हम परिवारजनों के साथ हो, हम दोस्तों के साथ हो, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे टीचर के साथ हो, बाजार में जाते हैं तो दुकानदार के साथ हो, रिक्शा वाले के साथ हो, तो हर जगह पर मौखिक भाषा का ही ज्यादा प्रयोग होता है। और लिखित भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन ज्ञान विज्ञान या जानकारी से संबंधित जो भी कुछ लेखन होता है, उस लेखन को संचित करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 भाषा प्रकार आपके समझ में आ गए, है ना। अलग अलग विद्वानों ने भाषा की परिभाषा दी है, अलग अलग प्रकार की, है ना। हम जब कहते हैं ना कि भाषा का मतलब, आपने बता दिया मुझे कि जो हम बोलने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं हम उसको भाषा कहते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से भाषा की परिभाषा को समझेंगे। सुन रहे हैं ना आप मुझे सब? हाँ सर। हाँ, हम क्या करेंगे, आप थोड़ा साइंटिफिक दृष्टि से देखेंगे कि भाषा का मतलब क्या है। तो देखिए, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने इसकी परिभाषा की है कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। आपको समझ में आई क्या व्याख्या? आ गई समझ में? सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, तो ये एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार भी रिपीट किए ना, तो आप थोड़ा सा उसे समझने में आपको थोड़ा कठिन लगेगा। देखिए, मैं आप उसको मतलब बहुत विस्तार से समझाता हूं। उच्चरित ध्वनि संकेत। अब ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहा जाता है? आवाज को। आवाज। आवाज को कहा जाता है ना ध्वनि। लेकिन भाषा विज्ञान में जो है ना, ध्वनि का मतलब होता है शब्द। क्या होता है? ध्वनि का मतलब शब्द। भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ क्या लेना है आपको? शब्द, है ना, शब्द। साधारण जीवन में ध्वनि का मतलब होता है आवाज, किसी भी तरह की आवाज का मतलब ध्वनि। लेकिन भाषा विज्ञान में ध्वनि से तात्पर्य होता है शब्द। उच्चरित ध्वनि संकेतों के माध्यम से, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, मतलब जो शब्द संकेत सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य विचार विनिमय करता है। संक्षेप में कहा जाए तो शब्दों के माध्यम से हम विचार विनिमय करते हैं, है ना। शब्द, हमारा विचार विनिमय किसके माध्यम से होता है? सर यादृच्छिक का मीनिंग क्या है? हाँ, वो भी बताता हूं मैं, पहले मुझे बताइए। हाँ बोलिए। क्या सर? यादृच्छिक। नहीं, यादृच्छिक का मैं बताऊंगा, पहले हम मुझे बताइए, शब्द के माध्यम से हम विचार का विनिमय करते हैं या नहीं? किसके माध्यम से करते हैं? शब्द। हाँ, तो शब्दों के माध्यम से हम करते हैं। तो उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों का मतलब, अब यादृच्छिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? यादृच्छिक का मतलब जो शब्द परंपरा से हमारे आ रहे हैं, रूढ़ रूढ़
उसका कोई मतलब नहीं बताता, मतलब नहीं हम बता सकते। जैसे आप कोई मुझे बताएगा क्या, रोटी को रोटी क्यों कहते हैं? पहले से चलता आ रहा है। आ रहा है। आप मुझे बताइए, हम ग्लास जैसे जैसे हम कहते हैं कि रोटी, सब्जी को सब्जी, हरे रंग को हरा रंग ही क्यों कहते हैं? पता है क्या आपको? नहीं। नहीं। पेड़ को पेड़ क्यों कहते हैं, पता है क्या आपको? नहीं। नहीं। मतलब हमारे व्यवहारिक जीवन में जितने भी शब्द हम शब्दों का उपयोग हम करते हैं ना, वो शब्द परंपरा से आए हैं। शब्द और उनके अर्थ, उनका कोई तर्क तर्क लगा सकता है क्या? कोई संबंध है क्या उसका? नहीं। नहीं, उसका नहीं। कोई भी मतलब नहीं है। पुराने काल में, प्राचीन परंपरा में ये जो शब्द बने हैं, वही शब्द एक एक पीढ़ी से आगे चले जाते हैं। जैसे हमारे पहले वाली पीढ़ी ने, मतलब हमारे माँ ने, हमारे पिताजी ने रोटी को रोटी कहना सिखाया, है ना। हमने उनको पूछा क्या रोटी का मतलब क्या है? हमने उनको पूछा क्या रोटी का मतलब क्या है? नहीं पूछा। नहीं पूछा। वो उनको अगर हमने पूछा भी ना, तो वो उसका अर्थ नहीं बता सकते, क्योंकि उनके माता पिता ने भी उसके रोटी को रोटी कहा है, चाहे वो गेहूं की रोटी हो, ज्वार की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, कोई भी हो। मतलब कोई भी चीज जो व्यवहारिक रूप में हमारे सामने आती है, व्यवहारिक रूप में हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो परंपरा से आए हुए शब्द है। इसीलिए उन शब्दों को हम यादृच्छिक कहते हैं, यादृच्छिक, है ना। और वो जो होते हैं वो रूढ़ होते हैं। रूढ़ का मतलब परंपरा और युगों से आते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सभी, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, उन सभी शब्द, ये सभी लोग उन शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक शब्द कैसा होता है, यादृच्छिक का मतलब आपने समझ लिया क्या अभी? हाँ सर। हाँ, मतलब जो शब्द का कोई, हाँ बताइए, बोलिए। आपको यादृच्छिक शब्द का मतलब समझ में आया क्या? हाँ आ गया सर। सर। हाँ, जो शब्द पारंपरिक रूप में व्यवहार में आए हैं, उन शब्द का कोई तर्कसंगत अर्थ नहीं लगा सकता। वो सभी शब्द भाषा में अस्तित्व में है, उन सभी शब्दों को हमने स्वीकार कर लिया है, सभी ने। अगर मैंने कहा कि नहीं, ये गोल चीज को मैं रोटी नहीं कहूंगा, इसको कोई दूसरा अर्थ दूंगा, तो चलेगा क्या ये? नहीं। नहीं। तो परंपरा से आए हुए शब्दों को हमने स्वीकार कर लिया है। और एक बात मैं आपको बताता हूं इसमें, कि ये शब्द क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। प्रतीक का मतलब सिंबॉलिक, है ना। शब्द का प्रतीक, प्रतीक का मतलब एक बिंब हमारे सामने, नजरों के सामने आ जाता है ना। जैसे मैंने आपको घोड़ा कहा, घोड़ा, आपके सबके नजरों के सामने कौन सा प्राणी आया? घोड़ा। घोड़ा आ गया ना। मैंने घोड़ा कहा तो घोड़ा कहा, और तुरंत मैंने गधा कहा, आपके नजरों के सामने क्या आया? गधा। गधा आया ना। अगर मैं आपको नजरों के, अगर मैं आपको कहूं कांच का ग्लास, आपकी नजरों के सामने क्या आएगा? ग्लास। कांच का ग्लास। हाँ, कांच का ग्लास। इसका मतलब क्या है, जो भी शब्द हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर वो प्रतीक के रूप में आ जाता है ना। उसको हम, जैसे मोबाइल कह दिया मैंने आपको, तो आपके नजरों के सामने क्या आएगा? मोबाइल। मोबाइल कौन सा कंपनी का आएगा? रेडमी। मतलब क्या है, हम जो जिस फोन का इस्तेमाल करते हैं, या जिस फोन को हमने देखा है, वही फोन आपके नजरों के सामने आएगा कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। इसका तात्पर्य क्या है, हम भाषा को पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में भी क्या होता है, वो प्रतीक के रूप में हम उस शब्द को समझ लेते हैं। प्रतीक के रूप में आप उस शब्द को आपने समझ लेना, है ना। ये शब्द व्यावहारिक रूप में हम उन चीजों को देखा है, हम उन चीजों को हमने अनुभव किया है, वही शब्द के संग्रह के रूप में हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आईफोन 11 आपके नजरों के सामने आया क्या? वो नहीं। नहीं आया। क्यों नहीं आया?
Unknown है क्योंकि इसके लिए। हमने उसे देखा नहीं। हाँ, हमने उस चीज को कभी देखा ही नहीं है तो हमारी नजरों के सामने वो आएगा ही नहीं। इसका तात्पर्य क्या है कि भाषा प्रतीक के रूप में हमारे दिमाग में काम करती है ना। अब हम साइंटिफिक दृष्टि से, जैसे मैंने कहा, भाषा किसे कहा जाता है, तो उन ध्वनि संकेतों को, मतलब शब्द संकेतों को कहा जाता है जिसके माध्यम से, जो शब्द संकेत कैसे होते हैं, यादृच्छिक होते हैं, है ना, यादृच्छिक और रूढ़ होते हैं। आप समझ में आ गया आपको? हाँ सर। आप, हाँ, जैसे हम शब्दों के माध्यम से विचार और विनिमय करते हैं, वो सभी शब्द यादृच्छिक होते हैं। परंपरा से उन शब्दों को हमने स्वीकार कर लिया है। वो शब्द कैसे होते हैं? रूढ़ होते हैं। रूढ़, रूढ़ का मतलब क्या है? अब वो व्यापक रूप में उस शब्द को हमने स्वीकार कर लिया है, ऐसे होते हैं। आ गया समझ में आपको भाषा किसे कहा जाता है? रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। देखिएगा, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, उसके बाद श्याम सुंदर दास, सक्सेना, भोलानाथ तिवारी। ये स्लाइड आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। हाँ, अब प्रत्येक व्यक्ति की परिभाषा समझाना जरूरी है क्या आपको? नो सर। नहीं, आपको इन सभी का एक इन भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी ना, उन सब का एक सार मैं बता देता हूं आपको, है ना। तो भाषा की परिभाषा में सबसे पहली बात है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। इस वाक्य का मतलब आपको समझ में आया क्या? यस सर। आपको एक मुझे बताए इसका मतलब क्या है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। कोई बताए मुझे। जो भाषा पहले से ही चली आ रही है, हम भी उससे वही कहते। और कोई शब्द बताए। शब्द हाँ, शब्द शब्द कौन भाषा में से? यूज होने वाले शब्द है वो परंपरागत, मतलब पहले से जो चलता आ रहा है युगों से, वही यूज हाँ, होता है। हाँ, तो जो शब्द परंपरा से आए हैं और वो रूढ़ हो चुके हैं, रूढ़ का मतलब क्या है? वो अब इतने व्यवहार में आ चुके हैं कि उनको हम निकाल नहीं पाते हैं। अब आपको तो पता है ना कि ये 40 मिनट चलती है, उसके बाद आपके पास समय है क्या और आपको ये करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए? यस सर सर। आए। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अगर टाइम खत्म हो गया तो फिर से ज्वाइन कर लीजिए। बाद में हम और देखेंगे इसके बारे में। हाँ, पहले मैं सूचना दे रहा हूँ, चलेगा ना? चलेगा। हाँ, चलेगा। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम यहीं रुक जाएंगे, मतलब ये टाइम खत्म होने के बाद हम कल फिर ले लेंगे, है ना। सर कल ले सकते हैं क्या? अब हम, अगर आपके 8-10 विद्यार्थी भी रोज मुझे ज्वाइन हो गए ना, तो मैं हमारा जो टाइमिंग है ना, वैसे टाइम टेबल में शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार है। आप कब इच्छुक है मुझे बोलिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या गुरुवार, शुक्रवार, सर शनिवार? तीनों दिन चलेगा। चलेगा ना तीनों दिन? हाँ तीनों दिन 1 o'clock को, 1 बजे चलेगा। अच्छा, अब इस क्लास के बाद हम क्या करेंगे, प्रायोगिक रूप में मैंने लिया है, और हम क्या करेंगे इसके बाद का जो हमारा सेशन है, हम गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 1 बजे ले लेंगे, है ना। ठीक है सर, चलेगा। अच्छा, तो ये फिर ये क्लास कंटिन्यू करना है इसके आगे, या यहीं पर रुक जाना है फिर बाद में? नहीं सर, मेरा बैटरी लो है, बाकी सब कर लेंगे शायद से। नहीं नहीं, बाकी सर तैयार है। नहीं, क्या आप कहते हैं, बोलिए। बाकी सब बताओ। नहीं सर कर लीजिए आप। अच्छा, कल का मतलब फिर गुरुवार को जाएगा। हाँ? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार चलेगा ना? तो ठीक है। चलेगा सर। अच्छा, ये भाषा की परिभाषा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और आपको एक करता हूँ। तो देखिए, हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर बोलिए। तो जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सब ध्वनि संकेत रूढ़ हो चुके हैं।
मैंने जैसे कहा। फिर दूसरा है कि भाषा में सार्थक ध्वनियों के माध्यम से मन की बातों और विचार विनिमय। शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब क्या है? जो अर्थ दे सके ऐसे शब्द। कौन से भी शब्द नहीं। अगर मैं सिर्फ राम कहूंगा, आपको कुछ शब्द पता चला क्या? राम कहने के बाद कुछ मैं क्या कहना चाहता हूं, पता चला क्या? नहीं सर। हाँ, मैंने फिर कह दिया सीता, आप पता चला क्या मुझे क्या कहना है? हाँ, क्या पता चला? राम और सीता, इन दो शब्दों से क्या पता चला? रामायण के राम सीता के बारे में। मैंने आप ऐसा थोड़ी कहा ये रामायण के वहां राम सीता है। अभी भी राम सीता हो गया ना, हो गया नहीं? मतलब केवल शब्दों से अर्थों का पता नहीं चलता है, शब्द का सार्थक उपयोग करना। मतलब अगर मैं कहूं कि राम की पत्नी सीता है, आप पता चला ना मुझे क्या कहना है? हाँ, अभी ये सार्थक है। हाँ, मतलब जो अर्थ दे सके ऐसे शब्द होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बिना अर्थ के शब्दों से भाषा सक्सेस होती है क्या? बोल पाते हैं क्या हम? नहीं बोल पाते नहीं हैं। सर। हाँ, तो भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों का संचय। मतलब संपूर्ण ये जो सोसाइटी है, मतलब जो जो समाज अपना जो कार्यकलाप करता है, रोज जो सुचारू रूप से जीवन जीता है ना, वो किसके माध्यम से जीता है? भाषा के माध्यम से जीता है ना। हेलो। हाँ सर। हाँ, अगर भाषा नहीं होती, मान लीजिए, ये समाज अपने दैनंदिन काम कर सकता था क्या? नहीं सर। नहीं कर सकता। मतलब हम अपने अंदर क्या चल रहा है उसको व्यक्त करने के लिए भी भाषा का प्रयोग करते हैं, और हम अपने सभी बाहरी क्रियाकलाप करने के लिए, मतलब अगर मुझे भूख लगी है तो मैं माँ को कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है, या मैं दुकानदार के पास अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे दूध चाहिए, एक दूध की बोतल दीजिए, या मुझे मेडिसिन दीजिए। मतलब आंतरिक और बाहरी सब प्रकार का क्रियाकलाप किसके माध्यम से चलता है? भाषा की। भाषा भाषा के माध्यम। मतलब, हाँ, मतलब ध्वनि संकेतों के माध्यम से, शब्द संकेतों के माध्यम से ही चलता है। देखो, हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने अपने होते हैं, है ना। प्रत्येक समाज के, मतलब अगर गुजराती भाषी गुजराती शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम मराठी भाषी मराठी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। प्रत्येक भाषा भाषी लोगों के शब्द संकेत कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। समझ में आया ना आपको? यस सर। हाँ, गुजराती भाषी गुजराती भाषा में बोलेगा, उसकी जो शब्दावली है वो हम परिचित है क्या उनके शब्दावली से? गुजराती भाषिक लोगों की शब्दावली से हम परिचित है क्या? नहीं नहीं। हम सर। रहते हैं नहीं। इसलिए। हाँ, तो गुजराती भाषिक या तमिली भाषिक या कन्नड़ भाषिक, प्रत्येक भाषा भाषी लोगों के भाषा में अपने अपने शब्दावली होती है। उन शब्दों के माध्यम से ही वह विचारों का क्रियाकलाप करते हैं। जैसे तमिलनाडु के लोग तमिली भाषा में अपना व्यवहार करते हैं, मराठी महाराष्ट्र में मराठी भाषा में लोग व्यवहार करते हैं, गुजरात, मतलब प्रत्येक भाषा की शब्द संकेत कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, है ना। तो देखिए, अब भाषा की परिभाषा में मैंने आपको बताया कि भाषा में ध्वनि संकेतों का मतलब परंपरागत शब्द होते हैं। उन परंपरागत सार्थक शब्दावली के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, अब मैं सिंपल दृष्टि से आपको भाषा की परिभाषा बताता हूं, जिसको हम वैज्ञानिक ढंग से की जाने वाली परिभाषा कहेंगे। कि जो शब्द सार्थक रूप में, उन शब्दों का प्रयोग करके हम जब एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उन सार्थक ध्वनि संकेतों की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा कहते हैं। तो भाषा ये विचारों के आदान प्रदान के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला साधन है। परस्पर बातचीत के लिए भी और मनुष्य के सभी प्रकार के कामकाज के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, और भाषा के द्वारा हम अपनी बात स्पष्ट रूप में और निर्धारित रूप में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात?
हाँ सर। हाँ, तो पूरे 40 मिनट में हमने सिर्फ भाषा की परिभाषा के बारे में ही कहा, है ना? हाँ सर। हाँ, तो हाँ, आप इसमें कोई डाउट है क्या आपको, मुझे बताइए। नहीं सर। हाँ, तो आप ये मैंने जो समझाया उसको ठीक से आपने समझ लिया। इसी पर आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको फिर और पता चल जाएगा जो मैंने भाषा के स्वरूप के बारे में कहा था। देखा था सर। अच्छा, देखा है ना, तो आपको बार बार पता चल हाँ। जाएगा उसमें। और जिस किसने मिस किया ना वीडियो, मैंने मेरा जो चैनल है ना, मैंने आपको मैसेज भेजा था डिजिटल साहित्य नाम का, है ना? उस डिजिटल साहित्य इस चैनल में भी ये सब वीडियो हाँ सर। मैंने सेव करके रखे हुए हैं, है ना? आपको उसके जैसे मान लीजिएगा आपके दोस्त ने अगर देखा नहीं हो तो वो उसके माध्यम से भी देख सकता है। सर चैनल पे आप सारे क्लास के वीडियो डालते होंगे ना, हाँ, फर्स्ट सारे। सेकंड थर्ड। हाँ, लेकिन आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है वही आपको देखना है ना उसमें, है ना? तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा क्लियर लिखा करो ना सर, स्टैंडर्ड के हिसाब से। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव। में खाली। अच्छा हाँ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख हाँ, दूंगा थोड़ा। आपको। हाँ, तो क्लियर हो जाता है इसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उसमें लिख देता हूँ इसके बाद हाँ। भी। अब इसके बाद हम गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को, अगर और भी विद्यार्थी कनेक्ट नहीं हुए हैं क्या अभी, मतलब ग्रुप में नहीं है क्या बाकी के विद्यार्थी सेकंड ईयर के? है सर, है लेकिन सर। पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हुए आज। हाँ, नहीं नहीं, आज ज्वाइन भी नहीं हुए हो तो उनको बता देना कि गुरुवार के दिन जो है ना, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो है ये मेरे क्लास होते रहेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। नहीं तो ये क्या है, नहीं सर, मुश्किल। हम लोग तो इंटरेस्टेड है। कोई बात नहीं, फिर जितना सिलेबस हो जाएगा ना, हम ये जो कठिन सिलेबस है उसको मैं आपको समझा दूंगा बार बार, है ना? और दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ा सा मेरा आवाज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आपको पहुंच रहा है हर एक शब्द आप तक मेरा? आ रहा है सर क्लियरली। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यही बात है, देखिए कि इसके बाद हम भाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके बारे में देखेंगे, है ना? कि हमने भाषा का स्वरूप देखा, भाषा का मतलब क्या है देखा। अभी भाषा का स्वरूप और महत्व के बारे में तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि भाषा में हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप लिख पाएंगे ना क्या महत्व है भाषा का, है ना? हाँ सर। हाँ, मतलब Yes, भाषा। sir. हाँ, भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। भाषा हमारे भीतर चल रही भावनाओं को व्यक्त करने का, सशक्त रूप में व्यक्त करने का बहुत अच्छा माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम दैनंदिन जीवन के व्यवहार भी कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपनी परंपरा से और प्राचीन रूप में चले आए हुआ जो इतिहास है हमारा, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको समझने का काम भी हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? भाषा के। भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। और मतलब भाषा ये ज्ञान का मतलब ज्ञान प्राप्ति का सबसे उपयोगी और सशक्त माध्यम है ना? मतलब इतना महत्व है, देखिएगा, मतलब एक तो हम भाषा के माध्यम से व्यक्त हो सकते हैं। हम जब गूंगे होते हैं ना, जो गूंगे या बहरे लोग होते हैं, वो हर एक बात व्यक्त कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते, वो उनकी लैंग्वेज में। लेकिन हम अपनी प्रत्येक बात को, अगर मेरे मन में गुस्सा है तो आपके बारे में मेरे क्या विचार है, मैं बोलने के बाद ही आपको पता चलेगा। आपके बारे में मैं क्या सोचता हूं, ये बोलने के बाद ही आपको पता चलेगा, है ना? इसका मतलब भाषा छोटे से छोटे भाव से लेकर बड़े से स्थूल भाव को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है, बहुत प्रभावकारी माध्यम है भाषा। इसलिए हमारे भाषा के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। आप, हाँ, अगर मैं आपको कहूं नहीं। कि एक दिन आप 24 घंटे के लिए आप चुप बैठिए, आपसे होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा।
एक आध दिन हम नहीं। काम चला सकते हैं, अगर भूख लगी है तो हम ऐसा कह सकते हैं, पानी पीना है तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हर एक बात को हम संकेतों के माध्यम से बोल पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक बात को हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाषा की आवश्यकता है। हमें इतिहास को जानना हो, हमें हमारी सभ्यता को जानना हो, संस्कृति को, रामायण महाभारत, हमारे वेद, हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, हमारा पूरा इतिहास, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास किसके माध्यम से हम जानते हैं? बुक्स। बुक्स के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही जानते हैं ना। बुक्स में भाषा का ही प्रयोग होता है ना, है कि नहीं? तो अगर भाषा नहीं होती तो ये परंपरागत, हम इतिहास को नहीं जान पाते, हम अपने भूगोल को नहीं जान पाते, हम हमारे साइंस को नहीं जान पाते, ना हम जीव शास्त्र के बारे में, न रसायन शास्त्र के बारे में, न भौतिकी शास्त्र के बारे में, हम किसी शास्त्र के बारे में समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते। इसलिए भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। भाषा के बगैर हम जी नहीं पाएंगे। भाषा के माध्यम से ही हम हमारी संस्कृति को, भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम महाराष्ट्रियन, हम गुजराती, पंजाबी। हाँ, कैन आई लीव? मैं लीव कर सकती हूँ सर? अच्छा ठीक है, हो गया, अभी क्लास हो ही जाएगा। तो ठीक है, आप सबने इस और भी विद्यार्थियों को आप सूचना दीजिए, आने वाले गुरुवार के दिन ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हो तो और भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी मुझे समझाने में अच्छा लगेगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अटेंड किया। ठीक है।